कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में 60 से 65 अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास होना है तो जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो सरसों को पीला सोना कहा गया है। यह आपका पहला प्रश्न हो गया है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतःस्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, तो विशाखापट्टनम इसका आंसर रहेगा। तीसरा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दीदरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। चौथा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली को धुरी शक्ति माना गया है। पांचवा, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। छठा है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। सभी पर टिक कर दिए हैं, केवल अच्छे से समझ लें आप सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ से, और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं रेडियस संसाधन कहलाते हैं, तो अजैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के पेड़ रेडियस की पूजा करते हैं, तो महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। तीसरा है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में रेडियस स्थान है, तो तीसरा स्थान है। चौथा है, बेल्जियम रेडियस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो यूरोप इसका आंसर रहेगा। यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगला है, मानव विकास की रिपोर्ट रेडियस संस्था जारी करती है, तो यूएनडीपी संस्था जारी करती है। और छठा है, मनरेगा में रेडियस दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और यदि आपको अच्छे अंक वास्तव में लाना है वार्षिक परीक्षा में, तो जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। तो चलिए तीसरे प्रश्न को जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। सकते हैं। पहला है, निक्षालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। अगला है आपका, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, 1993 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो सत्य है। चौथा है, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सत्य है। पांचवा, खुली बेरोजगारी की छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो असत्य है। और छठा है, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां हैं। तो पहली है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। दूसरा है, उगते सूर्य की किरणें, तो इसका आएगा आजादी मिलना। तीसरा है, अविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका रहेगा भारत माता। चौथा है, सरकार का बेहतर रूप, तो इसका रहेगा लोकतांत्रिक। पांचवा है, आय और उपभोग का अंतर, तो ये रहेगा बचत। और सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो उदारीकरण कहलाएगा। ये आपकी जोड़ियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, टीहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। और हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन
खिलजी ने करवाया। तीसरा है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो बेंगलोर। चौथा है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, तो एशिया कहते थे। पांचवा है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, 1991 में लागू की गई। छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो विदेशी निवेश कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लें। और छठा है एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषता आपको लिखनी है। और 9वां है कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकारों को लिखिए। और चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया। और अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भरोसा रखें आप 17 जनवरी के दिन इसी में से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 11वां है यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। 12वां है वेलम क्या है। और 13वां है गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की 2 विशेषता आपको लिखनी है। और नारीवादी आंदोलन क्या है। और ये आपका यहाँ पे 15वां है जवाबदेही सरकार क्या है। 17वां है मुद्रा का अर्थ समझाइए। 2-2 और 3-3 नंबर की ये आपके यहाँ से प्रश्न है। कंप्लीट अच्छे से आप करें। और मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा रही हूँ,